तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा कि हमारा क्या होता है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 को कवर कर रहे थे। उसमें से हमने क्या देखा था कि जो हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड था उसके हमने 5 पार्ट को ना कवर कर लिए। तो और वो 5 पार्ट थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जो नॉर्मल गुड्स वगैरह हो गई, ठीक है, और फिर आपका इन्फीरियर गुड्स हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, वो सारे के सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है यार जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पर आ गए। और जब चैनल पर आ गए ना, बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 6 है, ठीक है, और जो कि इस वीडियो के अंदर क्या है, इस पार्ट को भी हम क्या कर देंगे, समेट देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें बात करनी क्या होता है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व देखना और फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व देखना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इनके मतलब इनका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मूवमेंट, तो मूवमेंट का मतलब जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर को देखो, अब मैंने इसकी जो डायरेक्शंस ऐसे कर दी, तो अब ये हो गया फिर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रह के क्या होता है, उससे मतलब आगे पीछे हो जाए तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, देखो उसी को हम क्या देते हैं यहाँ पर, उसी को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, कहेंगे उसको मूवमेंट। क्या नाम देंगे उसको, मूवमेंट। क्लियर यहाँ तक। और रोटेशन का अगर हम उसकी बात करते हैं शिफ्ट, तो शिफ्ट का मतलब देखो क्या होता है, शिफ्ट का मतलब अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो आगे हो जा रही है, पीछे चली आ रही है, दाएं बाएं, तो वो क्या कहेगा, आपका शिफ्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग, ठीक है, क्या कहलाएगा, शिफ्टिंग कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो देखो चेंज कह रहे हैं कि चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो चेंज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी के कारण क्या होता है, इसके अंदर चेंज आएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखना भाई, जो रिमेनिंग थिंग्स होती है, जो अदर थिंग्स होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये कितने टाइप्स का होता है कि मूवमेंट, हाँ, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये स्पेशली क्या होता है, 2 कैटेगरी में आता है, एक्सपेंशन और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्सपेंशन में कहने का मतलब कहता है कि डिमांड हमारी कब बढ़ेगी, बताओ डिमांड हमारी कब बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि जब भाई प्राइस क्या डाउन हो तो ऑटोमेटिक हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस क्या हो डाउन हो तो हमारी जो डिमांड होगी क्या बढ़ जाएगी। तो इसी पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, एक्सपेंशन, ठीक है। अब किसके कारण हो रहा था, प्राइस ऑफ कमोडिटी कारण, जो कि मैं बता के आ रहा हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या, कॉन्ट्रैक्शन का केस क्या होता है कि जब प्राइस आपकी बढ़ जाए और डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का केस ये दिख रहा है। अब वही वाली सेम बात है कि प्राइस क्या, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, तो घटना ही क्या कहलाएगा, सिकुड़ना, एक तरह का संकुचन, ठीक है। तो इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना, हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसका क्या कोजेज होगा, तो इसके अंदर हमेशा याद रखना प्राइस ऑफ कमोडिटी आपकी क्या होती है, यहाँ पर कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें जो चेंज होता है वो किसके कारण होगा, आपका रिमेनिंग अदर थिंग्स, ठीक है, अदर थिंग्स के कारण यहाँ पर क्या चेंज आएगा। ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, इंक्रीज और दूसरा क्या होता है यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है। अब देखो कहते हैं कि रिमेनिंग अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको क्या फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग डिमांड बताया था, तो उसमें मैंने 5 से 6 पॉइंट पढ़ाए थे, जैसे रिलेटेड गुड्स हो गया, कंज्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हो गया, ठीक है, फिर कंज्यूमर्स इनकम हो गई, और फिर मैंने बताया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अदर थिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या, इन चीज़ों के कारण क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज के केस में क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो डी से कहाँ पर आपका शिफ्ट हो जाएगा, वो D1 हो जाएगा, ठीक है। और हम सेकंड बात करते हैं कि जो आपका डिक्रीज के केस में क्या होता है, डिक्रीज के केस में क्या होता है कि जो D1 मतलब डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है आपका D1 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर हमारा क्या होता है कि जो मतलब चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड का ये मतलब पार्ट 6 में कंप्लीट हुआ है। लेकिन सबसे देखो स्पेशल बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, क्वेश्चन का वे क्या पूछने का। तो 3 तरह के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला देखो क्या है, कहेगा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पेपर में क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछेगा आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक, एक्सपेंशन और इंक्रीजेस। बताओगे यहाँ पर प्राइस के कारण, यहाँ पर किसके कारण, अदर थिंग्स के कारण। प्राइस के कारण, यहाँ पर क्या होता है, अदर थिंग्स के कारण। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा, आपसे तीसरा क्या पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो अब बात आती है यार, देखो आप लोग हमेशा एक चीज़ भूल जाते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। सबसे पहले यार क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट होते कमेंट करिए, और चैनल का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो।